हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी का एचआर स्टडी लैब पर। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण अपना टॉपिक था, जिसका आज लेक्चर 5 होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन जहाँ से छोड़ा था अपन ने। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो 3.1 था, उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपना क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ठीक, जिसमें क्या बोला गया कि एक आयताकार पाया गया जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और इसका हमें सेमी पेरीमीटर दिया है, अर्ध परिमाप 36 मीटर हमें दिया है। तो इसकी हमें विमाएँ बतानी, मतलब कि इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके दो समीकरण बनेंगे। सेम तरीका होता भाई, और इसको हम ग्राफीय विधि से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी बीजगणितीय विधि नहीं समझा है। प्रतिस्थापन, विलोपन विधि ये आगे आएंगी। ठीक है, तो आज हम लगभग प्रतिस्थापन विधि मुझे लगता है अपन स्टार्ट कर ही देंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें मान लेना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि आयताकार पार्क की लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, चल ओके। देखो, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है। माना आयताकार वाक की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई बाय मीटर है। चौड़ाई हमने मान लिया ये कितनी है मेरे भाई, बाय मीटर है। अब हमें प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में हमें बोला गया कि जो बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें बोला कि बाग की जो लंबाई है, लंबाई क्या हमने मान ली, लंबाई को हमने माना x मीटर। तो जो x मीटर है ना, वो बाय से कितनी मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। 4 मीटर अधिक हो जाएगी, समझ में सभी को। अब हम यहाँ पर समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, हमारा x माइनस बाय बराबर 4 हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते समीकरण नंबर 1। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। समझ में सभी को। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, अर्ध परिमाप। किसी भी आयताकार बाग हो या आयताकार कोई भी चीज़ हो, उसका परिमाप हमेशा क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है हमारा आयताकार बाग के परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी। l प्लस बी का मतलब है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का हमेशा क्या होता है, 2 गुना होता है आयताकार पार्क का परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, इसका आधा यदि मैं करूँगा तो क्या निकलेगा मुझे, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे एक्चुअल में दिया क्या है कि हमें लंबाई प्लस चौड़ाई दी है हमारे पास 36 मीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे तथा अर्ध परिमाप हमें दिया, क्या दिया, 36 मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हमें मिल गया कितना, 36 मीटर। अब लंबाई और चौड़ाई हमने ऑलरेडी मान चुका है, x प्लस बाय बराबर हो जाएगा 36 मीटर। ठीक है, इसको नाम दे देते समीकरण नंबर 2। अब हमें पहले की तरह क्वेश्चन बन गया हमारा। हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास हो गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किससे, ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण से सबसे पहले बिंदु निकालेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स निकालने के बाद हमें उनको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पर निरूपित करना पड़ेगा। यदि यहीं प्रतिस्थापन या विलोपन विधि होता ना, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता। ठीक है, हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने ही नहीं पड़ते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, समीकरण 1 को। समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस बाय बराबर 4। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, x का मान 0 मान लेता हूँ। x का यदि मैंने मान 0 माना तो मुझे बाय क्या मिलेगा, तो बाय आप बोलोगे x का मान क्या करूँ। ठीक है, तो x का मान यदि मैंने 0 माना तो मुझे बाय क्या मिल जाएगा, आप बोलोगे 0 माइनस के बाय बराबर 4। तो यहाँ से बाय का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 4। यहाँ पर बाय का मान हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, बाय का मान कोई भी रैंडमली मानना पड़ेगा। तो बाय का मान भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 मान लेता हूँ। बाय का मान मैंने बोला 0 है, तो मुझे x का मान क्या मिलेगा, आप बोलोगे x माइनस 0 बराबर 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं जो पहले समीकरण से। एक मिल चुका है 0, माइनस के 4,
एक मिल चुका है 0, +4, ठीक है। 4, 0, एक्स का मान पहले लिखते हैं, बाय का मान बाद में लिखते हैं। समझ में सभी को बात। अब देखना इस चीज़ को लिखते कैसे अपन, भाई जो तरीका होता है एक्स बाय, जब मैंने एक्स का मान 0 रखा तो मुझे बाय का मान -4 मिला, जब मैंने बाय का मान 0 रखा तो मुझे एक्स का मान 4 मिला, ठीक है। ये हमारा तरीका होता है इनको लिखने का, ठीक है। इसको हम कर देते हैं एक बॉक्स के अंदर बंद। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी बच्चे को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी की तरह हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितने टाइम से? ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या करते हैं हम फिर से समीकरण नंबर 2 को ले लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 हमारे सामने x + y = 36, x + y = 36। यहाँ से हम क्या करते हैं, x का मान 0 ले लेते हैं। x का मान 0 ना लेके इस बार कुछ और लेते हैं, ठीक है। यदि हमने x का मान 0 लिया तो यहाँ पर मुझे y का मान 36 मिल जाएगा। तो 36 तो बहुत बड़ा होता है, 36 तो बहुत बड़ा होता है, तो हमें ग्राफ पर निरूपित करने में प्रॉब्लम आएगी थोड़ी, ठीक है। तो x का मान मैं क्या करता हूँ, 4, 16, ठीक है। x का मान मैं क्या करता हूँ, ठीक है, 20 ले लेता हूँ। x का मान मैं क्या करता हूँ, 20 ले लिया, ले सकता हूँ बिल्कुल। जब मैंने x का मान 20 लिया तो मुझे y का मान क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे 20 + y = 36। यहाँ से y का मान क्या मिल जाएगा मुझे, 36 में जब 20 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 16, तो मुझे y का मान मिल गया 16, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम y का मान कोई मान लेते हैं, रेंडमली हमने y का मान बोल दिया कि y का मान मैं मान लेता हूँ 24 मान लेता हूँ, ठीक है। कोई घटाने वाला मान ले लेते हैं। y का मान मैंने बोल दिया -16 ले लिया, ठीक है, -16 ले लिया। तो मुझे x का मान क्या मिलेगा, आप बोलोगे x - 16 = 36। यहाँ से x का मान मुझे मिल जाएगा, y का मान मैंने क्या किया यहाँ से, चलो 24 ले लेता हूँ, तो मुझे x का मान क्या मिल जाएगा, आप बोलोगे x + 24 = 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 12। x बराबर क्या मिल गया मेरे भाई, 12 हमें मिल चुका है। समझ में सभी को बात। अब हमें क्या हुआ, दोनों पॉइंट्स हमारे मिल चुके हैं, दोनों पॉइंट्स हमारे मिल चुके हैं। अब देखना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, जब मैंने x का मान क्या रखा, चलो देखना, देखो जब मैंने x का मान 20 रखा तो मुझे y मिला 16, और जब मैंने y का मान 24 रखा तो मुझे x मिला 12, ठीक है। इतनी बात समझ में सभी को। अब इन्हीं को लेके हम क्या करेंगे, इन्हीं को लेके हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ निरूपित करते हैं। चलिए देखना ध्यान से। अब मुझे पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, एक तो 0, -4 था, एक 4, 0 था, एक 20, एक 16, एक 12 और 24। हम क्या करते हैं, 4 के गैप पर लिख लेते हैं इनको, 4 के गैप पर लिखते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स बनाता हूँ, ये हमारा x कोऑर्डिनेट, ये हमारा y, ये x डैश, जिस साइड नेगेटिव लिखते हैं यहाँ y डैश, तो y की संख्या नेगेटिव लिखते हैं। देखिएगा ये हमारे 0, इसको मैं 4 ले लेता हूँ, 8, 12, ये हो जाएगा 16, ये 20 और ये हमारा 24 हो गया। ये मैंने इसके वैल्यू लिख दी है, ठीक है। इसी प्रकार मैं यहाँ भी लिख दूंगा कि ये 4, 16, सॉरी 8, 12, 16, 4 के गैप पर मैंने लिख दिया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24। इसी प्रकार यहाँ पे माइनस में चलेगा, -4, -8, -12, -16 हो जाएगा, -20 और -24, ठीक है।
और यहाँ भी नेगेटिव में बाय बराबर चलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4, माइनस का 8, 12, ये माइनस का हो जाएगा हमारा 16, ये माइनस का हो जाएगा 20, ये माइनस का हो जाएगा 24। सभी वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी। समझ में सभी को बात। अब पहला जो पॉइंट हमारा क्या था, पहला जो बिंदु था 0 पे हमें माइनस के 4 मिला, मतलब कि x पर मुझे 0 चलना है, y पर मुझे कहाँ जाना है माइनस के 4 तक। तो x पर 0 यहाँ रहेगा और माइनस के 4 ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, मिल गया पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, x पर मुझे 4 चलना है, y पर मुझे 0 चलना है। x पर मुझे 4 चलना है, y पर मुझे 0 चलना है। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा मेरे को। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं मेरे भाई, मिला देते हैं। ये दोनों पॉइंट्स को, बिंदुओं को मिला देते हैं। समझ में सभी को बात। ठीक है, ये लाइन हो गई हमारे पहले समीकरण के लिए। जो समीकरण हमारा क्या था, पहला समीकरण क्या था, फर्स्ट जो समीकरण था हमारे सामने, ये था हमारे सामने क्या था, x माइनस बाय बराबर 4, x माइनस बाय बराबर 4 के लिए, x माइनस बाय बराबर 4। ठीक है, अब दूसरा जो समीकरण क्या था हमारे सामने कि x का मान मैंने 20 लिया तो मुझे y का मान कितना मिला, 16 मिला। x का मान 20 लेना है, x पर मुझे 20 चलना है, 20 हमारा ये रहा, और y पर मुझे 16 चलना है। तो ये बिंदु मुझे कहाँ मिलेगा, ये बिंदु मुझे कहाँ मिलेगा, आप बोलोगे ये कहीं यहाँ पर मिलेगा बीच में, यहाँ पर जाके मिल जाएगा, यहाँ पर जाके मिल जाएगा। ये बिंदु हमारा 20 कॉमा, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ठीक है, ये बिंदु मुझे मिलेगा 20,16। ओके, और दूसरा पॉइंट मुझे क्या मिलेगा, बाय पर मुझे 24, एक्स पर मुझे 12, एक्स पर मुझे 12 चलना है और बाय पर मुझे 24 चलना है। ये अब ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे जाके मिलेंगे, ये मिलेंगे यहाँ पर। ये पॉइंट्स मेरे यहाँ पर मिल जाए। अब आपको क्या करना है, सिंपल ये दोनों बिंदुओं को मिला देना है, ये दोनों बिंदुओं को मिला देना है। समझ में सभी को बात। चल, ये दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, और इस लाइन को भी मैं आगे बढ़ा देता हूं थोड़ा। आप ध्यान देना, ये दोनों लाइनें मुझे कहाँ पे मिल रही हैं, आप बोलोगे 20,16 पे मिल रही हैं, 20,16 पे मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, बिल्कुल मिल रही हैं। तो यही क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं का हल होगा। ये जो पॉइंट है ना, यही दोनों क्या है, बिंदुओं का हल है। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, x का मान मुझे 20 मिल गया और y का मान मुझे क्या मिल गया, 16 मिल गया। ठीक है, तो ये दोनों लाइन जहाँ पर काटती है ना, वही हमारा क्या होता है, हल होता है, वही हमारा क्या होता है, हल होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अभिष्ट अतः हल, अतः हल, हल में हमें मिला है x बराबर 20 तथा y बराबर 16 मिल चुका है, y बराबर 16 मिल चुका है। ठीक है, अब इस चीज़ को लिख सकते हैं अतः, अतः आयताकार वर्ग, अतः आयताकार वर्ग की लंबाई, वर्ग की लंबाई, लंबाई x को माना था, x का मान क्या, 20 मीटर, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हमने बाय माना था, ये हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बिल्कुल दिख रही है, और लंबाई और चौड़ाई दोनों का योग कितना, 36 हमें दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे भी कर लो, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ में सभी को बात क्लियर है। चल, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक हमें समीकरण दिया, रैखिक समीकरण, हमें एक और रैखिक समीकरण ऐसा लिखना है जैसे कि प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं, समांतर रेखा हो और संपाती रेखा हो। तो आपको तीनों की कंडीशन बहुत अच्छे से पता होगा। तीनों की कंडीशन क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हमारी होती हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और समांतर रेखा हमारी कब होती है, समांतर रेखा हमारी होती है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2, तब हम बोल देते हैं ये रेखा हमारी कैसी है, समांतर है। और संपाती कैसी होती है, संपाती होती है हमारी a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तब हम बोल देते हैं ये रेखा हमारी क्या है, संपाती है। क्लियर है।
अब क्या होता थी कि एक समीकरण हमें दिया है, दूसरा हमें समीकरण निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि पहली जो कंडीशन है हमारी उसके लिए लेते हैं कि प्रतिच्छेदी करती हो रेखा। तो हल में हम लिखेंगे, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद करती रेखा हो, प्रतिच्छेद करती रेखा हो, प्रतिच्छेद करती रेखा हो, रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तो हम लिखेंगे यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के। जब रेखाएं प्रतिच्छेद चलो डायरेक्ट आप लिख देना कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के। ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि रेखा क्या प्रतिच्छेद नहीं करती है। समझ में सभी को बात। अब पहला जो समीकरण हमारे सामने क्या है वो दिया है, तो उसको पहले लिख देना। दिया था हमें 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। तो इसका तो झंझट नहीं है, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट। अतः जो पहला समीकरण तो वो ऑलरेडी था 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण हमें सोच के लिखना है कि दूसरा समीकरण क्या होना चाहिए। तो मैंने बोला a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो a1 a है b2 a है, a1 और b1 है हमारे पास ऑलरेडी है। तो दूसरा समीकरण कोई भी लिख दो जिसमें ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ये बराबर हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो तो दूसरा मैं समीकरण लिख सकता हूँ 3x प्लस 4y माइनस के 5 बराबर 0। इधर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, माइनस की 8 भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। तो इसके लिए ये हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0। इसके अलावा और कोई भी लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 5x प्लस 6y माइनस के 3 बराबर 0, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे समीकरण हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई एक लिख के आ जाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, दूसरी कंडीशन है हमारी कि रेखा कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। सेकंड क्या है हमारी, रेखा समांतर हो, समांतर रेखा हो, समांतर रेखाएं हो। तब हमारी कंडीशन क्या होती है, तब हमारी कंडीशन होती है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, तो बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2, बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2। समझ में सभी को बात। अब यहाँ पर लिख सकते हैं अपन कि जो पहला समीकरण है, फर्स्ट समीकरण हमारे सामने क्या था, फर्स्ट समीकरण था हमारे सामने 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, अब लिख सकते हैं हम कि दूसरा जो समीकरण मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या लिख सकते हैं अपन, a1 और a2 तो और b1 बटे b2 तो बराबर हो जाने चाहिए। मतलब कि इसको तो मैं सेम लिख सकता हूँ कि 2x प्लस 3y, ये मुझे चेंज करना है, c1 बटे c2 बराबर नहीं आना चाहिए। तो c1 बटे c2 तब बराबर नहीं आएगा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 5 ले लेता हूँ, बराबर 0। अब बराबर नहीं आएगा, इसकी जगह पर मैं 4 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 10 भी ले सकता हूँ। बस हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। बस समझ में सभी को, बस 8 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, क्लियर है, इसको मान दो समीकरण नंबर 1, इसको नाम समीकरण। समझ में सभी को बात। तो बहुत ईजी था, हमें एक उदाहरण और देना था बस, और कुछ नहीं था, और अपने मन से सोच के देना था, कोई भी दे दो रैंडमली। अब थर्ड कंडीशन क्या है हमारे सामने, थर्ड कंडीशन है हमारे सामने कि रेखाएं कैसी होनी चाहिए, संपाती होनी चाहिए। बस आपको ये पता होना चाहिए, इन चीज़ों का आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमारी शर्त क्या होती, कंडीशन क्या होती। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए, और ये कंडीशन मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका। तो थर्ड क्या है हमारा, चलिए तो थर्ड नंबर पे हमारी क्या है, रेखाएं कैसी होनी चाहिए, संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। उसके लिए मेरे पे एक कंडीशन क्या होती है,
उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि तीनों चीज़ बराबर होती है, मतलब कि A1/A2 भी बराबर होता है B1/B2 के, और बराबर होता है C1/C2 के, बराबर होता है C1/C2 के। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल, तो उदाहरण के तौर पर अपन लिख सकते हैं, अतः जो पहला समीकरण वो फिक्स रहेगा हमारा 2x + 3y - 8 = 0। दूसरा कोई समीकरण लिख देते हैं जिसमें तीनों बराबर आ जाए। तीनों बराबर आ जाए इसका मतलब कैसा करेंगे अपन, इसमें कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई कर दो या कुछ भी कर दो तो हमें बराबर मिल जाएगा। माइनस करो तो सब में जो करना है वो पूरे समीकरण में करना है, मतलब कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, 4 का कर सकते हैं, 6, 7, 8 किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का कर दो, कुछ भी कर दो, बस इससे अलग होना चाहिए और वो हमेशा बराबर होगा। बस सेम संख्या से या सेम चिन्ह से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ किससे, मान के चलो मैंने 3 से किया तो 3 से करेंगे तो 3 × 6x + 9y माइनस के 8 × 24 = 0। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, चल ये पूरा अपना 6 क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसके हमने क्या किया, और इसके अलावा आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 4 से कर सकते थे, कुछ भी से भी कर सकते थे, अलग अलग किसी भी संख्या से कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो इसमें हमें दो समीकरण दिए हैं, x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। तो हमें ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक ट्रायंगल बनेगा और कुछ नहीं है, और वो आपको पता चल जाएगा उसके निर्देशांक क्या है। चलिए, तो समीकरण हमारे सामने क्या दिया है देखते हैं। हल में हम लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, x - y + 1 = 0, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर ए। दूसरा दिया हमारे सामने 3x + 2y - 12 = 0, इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 2, इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 से पॉइंट्स निकालूंगा इसके, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब मैंने x = 0 रखा तो मुझे क्या y का मान क्या मिल जाएगा, x का मान मैं 0 रखूँगा तो मुझे y का मान डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ से मैं रखूँगा 0 - y + 1 = 0, तो यहाँ से हो जाएगा -y = -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मतलब कि y का मान मुझे मिल गया 1। ठीक है, दूसरी चीज़ इसी समीकरण में मैं y का मान भी रखूँगा, 0 रख दिया मैंने, y का मान मैंने 0 रखा तो मुझे x का मान क्या मिलेगा, x - 0 + 1 = 0। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस का 1 उधर चला जाएगा, तो x का मान मुझे मिल गया यहाँ से -1। ठीक है, तो दो बिंदु मुझे एक समीकरण से मिल चुके हैं। अब सेकंड समीकरण, अब मैं बोलता हूँ कि समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 हमारे सामने क्या है, समीकरण 2 में भी मैं क्या करता हूँ, x और y के मान लेता हूँ। मैंने बोला x का मान 0 ले लिया, x का मान 0 ले लिया, तो मुझे y का मान क्या मिलेगा, आप बोलोगे 3, 0 प्लस के 2y, इस 12 को मैं क्या करता हूँ उधर भेज देता हूँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारा 12। ये तो हमारा 0 हो चुका है, तो प्लस के 2y, ये क्या हो जाएगा 2y = 12। यहाँ से काटूंगा मैं तो क्या मिलेगा मुझे, y का मान मिल जाएगा मुझे 6, y का मान मुझे मिल गया 6। क्लियर है। सेकंड कंडीशन में मैं मानता हूँ y का मान 0, तो मुझे x का मान क्या मिलेगा, तो इसी प्रकार यहाँ भी आपको क्या करना, 3x प्लस के 2 × 0, इसको 12 को मैंने उधर भेज दिया, तो 3x = मुझे हो गया 12, तो ये x का मान मुझे मिल गया 4, x का मान मुझे मिल गया यहाँ से 4। क्लियर है। चल, तो ये पॉइंट हमारे सामने आ चुके हैं। एक बिंदु मुझे यहाँ से मिला था, ये बिंदु था मेरे सामने 0,1। एक जो बिंदु था हमारे सामने क्या था, -1,0। यहाँ जो बिंदु था मुझे मिला था, क्या मिला था, ये हमारा था 0,6। एक पॉइंट हमें मिला था यहाँ से, ये बिंदु था हमारा क्या था 4,0। ये 4 बिंदु हमें मिल चुके हैं। क्लियर। ऐसे भी लिख सकते हो और जो मैं आपको बना के बताता हूँ वैसे भी लिख सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है। चल,
अब इस चीज़ को मैं ग्राफ पे आपको दर्शा के बताता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट्स हमारे कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है। 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब कि 6 तक हमें मैक्सिमम जाना है। तो 6 तक इसमें जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। चले, तो ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 क्लियर। यहाँ भी जाएंगे 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। यहाँ भी जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ भी नेगेटिव में चला जाएगा, लेकिन बाय का मान नेगेटिव नहीं है, इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा बाय एक्सिस है, क्लियर। अब पहला बिंदु क्या था हमारे सामने, पहला जो पॉइंट्स था हमारे सामने वो था कि 0,1, मतलब कि x पर मुझे 0 चलना है, बाय पर मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। x पर 0, बाय पर 1, ठीक है। तो ये पॉइंट है हमारा, यही मिलेगा। इस बिंदु का नाम दे सकता हूँ मैं 0,1, क्लियर। दूसरा जो पॉइंट मुझे क्या मिला, -1,0, -1,0, तो -1 ये हमारा ये है, और कॉमा 0, तो 0 यही है, तो बाय का मान 0, तो ये मुझे मिल चुका है। यहाँ पर ये बिंदु है हमारा क्या है, -1,0, क्लियर है। अगला पॉइंट्स क्या है हमारा सामने, अगला बिंदु था हमारे सामने 0,6, मतलब कि x पर मुझे 0 चलना है, बाय का मान मुझे मिलेगा 6। ये पॉइंट को मैं मिला सकता हूँ, ये जो बिंदु मिले थे ना मेरे को, ये दोनों बिंदुओं को मैं मिला सकता हूँ। ये मैंने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है, ठीक है। 0,6 मुझे मिल चुका है। उसके बाद क्या मिलेगा, 4,0, 4,0 मतलब कि ये हमारा 4 और ये हमारा 0, ये 0 हमारा यही है, 4,0, ठीक है। 3x मुझे मिलेगा 3 4 12, ठीक है, ओके। और 0,6, ठीक है। चलिए, तो मुझे बाय का मान क्या चाहिए, मेरे बाय का मान मुझे क्या मिला था, 6 मिला था। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ था कि मुझे x पर 6 चलना था, x पर 6 चलना था, और मुझे बाय का मान क्या मिला था, x पर मुझे 0 चलना था, बाय का मान मुझे 6 मिला था। x पर 0, बाय का मान 6, ये हमारे यहाँ मिला था, यहाँ मिला था। और दूसरा पॉइंट मुझे मिला था x पर 4 और बाय पर 0। तो ये दोनों बिंदु मुझे मिल चुके थे। इन दोनों बिंदुओं को भी मैं मिला देता हूँ, ये दोनों बिंदु आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान देना कि ये जो पॉइंट दोनों बिंदु मुझे मिले हैं, क्या ये ट्रायंगल बना रहे हैं, क्या ये ट्रायंगल बना रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये पूरा एरिया हमारा क्या हो रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इसको मैं नाम दे सकता हूँ ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, इसको नाम दे दिया सी। निर्देशांक का मतलब है कि ये कहाँ पर जाके मिले हैं, तो ये मिलेंगे आप कह सकते हैं 2, ये मिले यहाँ 2,3, ये हमारा मिला क्या 4,0, और ये हमारा मिला है -1,0। तो ये निर्देशांक हमें मिल चुके हैं, ये निर्देशांक मिल चुके हैं, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं आप यहाँ से। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये होता है हमारा 1/2 लंबाई आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना मिलेगा मुझे, आधार आप देखना -1 से लेके हमें 4 तक जाना है, तो मतलब कि 5 स्टेप चलना है, तो इसका आधार हो जाएगा 5। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आप बोलोगे 3 तक जा रहे हैं, 3 तक जा रहे हैं, ये हमारी हाइट होती है, तो ये 3 तक जा रहा है, 3 हमारी हाइट हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 3 15/2 वर्ग मीटर, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में सभी को बात, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा कहीं जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से अपन आगे बढ़ते हैं, और जो प्रतिस्थापन विधि है 3.2 के अंदर उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।